बांग्लादेश में आगामी चुनावों से पहले हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। पूरे देश में राजनीतिक तनाव के बीच हिंसा, अराजकता और असुरक्षा का माहौल गहराता जा रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि इस हिंसा की सबसे बड़ी मार हिंदू अल्पसंख्यकों पर पड़ रही है। आए दिन हमले, हत्याएं, लूटपाट और धमकियों की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे वहां रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल है। हाल ही में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद अब अमृत मंडल नाम के एक और हिंदू नौजवान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इन घटनाओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय रिपोर्टों और मानवाधिकार संगठनों के अनुसार कई इलाकों में हिंदू परिवारों को निशाना बनाकर उनके घर जलाए जा रहे हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है और लोगों को पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर भारत सरकार पहले ही अपनी चिंता जता चुकी है। कूटनीतिक स्तर पर भारत की ओर से यह संदेश दिया गया है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा किसी भी लोकतांत्रिक देश की बुनियादी जिम्मेदारी होती है। इसके बावजूद बांग्लादेश में हालात में सुधार के बजाय हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे आम भारतीय नागरिकों के भी भीतर आक्रोश है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ अब भारत के सीमावर्ती इलाकों में भी विरोध असर साफ दिखाई दे रहा है। उत्तर बंगाल के मालदा और सिलीगुड़ी के होटल मालिकों ने एकजुट होकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। होटल संगठनों ने ऐलान किया है कि अब बांग्लादेशी नागरिकों को उनके होटलों में कमरे नहीं दिए जाएंगे। होटल मालिकों का कहना है कि यह फैसला भावनात्मक नहीं बल्कि देश हित सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। पहले मानवीय आधार पर मेडिकल वीजा पर आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को कमरे दिए जा रहे थे, लेकिन अब वह छूट भी समाप्त कर दी गई है। संगठनों का कहना है कि जब पड़ोसी देश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है तो अब और चुप नहीं रहा जा सकता। होटल मालिकों के संगठनों का आरोप है कि बांग्लादेश से लगातार भारत के 7 सीटर्स राज्यों और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं। कुछ बांग्लादेशी नेताओं की ओर से कब्जे जैसी बातें कहे जाने से भी नाराजगी बढ़ी है। संगठन के एक प्रतिनिधि ने कहा, हम बांग्लादेश के मौजूदा हालात, वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार और भारत के खिलाफ दिए जा रहे गैर जिम्मेदाराना बयानों का विरोध कर रहे हैं। यह फैसला हमारी चेतावनी है कि अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अकेले सिलीगुड़ी क्षेत्र में होटल मालिकों के संगठन के अंतर्गत 182 होटल आते हैं। इसके अलावा 30 से 40 अन्य होटल भी इस फैसले के समर्थन में सामने आए हैं। इन सभी होटलों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब न तो मेडिकल वीजा और न ही स्टूडेंट वीजा पर आने वाले बांग्लादेशी नागरिकों को कमरा दिया जाएगा। गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब होटल मालिकों ने ऐसा कदम उठाया है। पिछले साल भी जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों की खबर आई थी, तब सिलीगुड़ी, कोलकाता और अन्य शहरों में बांग्लादेशी नागरिकों को होटल के कमरे न देने का फैसला लिया गया था। उस समय भी यह निर्णय अल्पसंख्यकों के समर्थन में प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर लिया गया था। वहीं होटल संगठनों का कहना है कि उनका यह फैसला बांग्लादेश के आम नागरिकों के खिलाफ नहीं बल्कि वहां अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों के खिलाफ विरोध का तरीका है। उनका साफ कहना है कि बार बार हिंदुओं को निशाना बनाना पूरी तरह से गलत और अमानवीय है। बांग्लादेश में चुनाव से पहले जिस तरह से हिंसा और अस्थिरता बढ़ रही है, उसे न सिर्फ उस देश के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि क्षेत्रीय शांति और भारत बांग्लादेश संबंधों को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश सरकार हालात में काबू लाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाती है।